भगवान दिखता क्यों नहीं है? यह एक ऐसा गहरा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और भक्तों को सोचने पर मजबूर किया है। भगवान क्यों नहीं दिखते, इसके पीछे अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। अधिकांश आध्यात्मिक दर्शकों के अनुसार ईश्वर निराकार है, जैसे हवा में हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, या जैसे मिठास दिखाई नहीं देती लेकिन चखने पर उसका अनुभव होता है, वैसे ही ईश्वर को आँखों से देखने के बजाय अनुभव करने की बात कर सकते हैं। हमारी आँखों की एक निश्चित सीमा है। हम प्रकाश के पूरे स्पेक्ट्रम को नहीं देख सकते, जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड किरणें। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे हम देख नहीं सकते। अध्यात्म कहता है कि ईश्वर उस सूक्ष्म ऊर्जा की तरह है जो इन भौतिक इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि मछली को पानी क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वह उसी के अंदर है और वह पानी हर जगह है। अगर ईश्वर कण कण में है तो वह अलग से एक वस्तु की तरह दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि हम खुद उसी का हिस्सा हैं। यदि ईश्वर एक साधारण इंसान या वस्तु की तरह सामने खड़ा हो जाए तो वह अनंत या सर्वशक्तिमान नहीं रह जाएगा, वह सीमित हो जाएगा। भक्त मानते हैं कि जैसे दूध में घी पिघलकर छिप जाता है पर उसे निकालने के लिए मथना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए प्रेम और ध्यान की दृष्टि चाहिए। विज्ञान ईश्वर को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाले जटिल नियमों या कॉस्मिक इंटेलिजेंट के रूप में देखता है। जैसे आपके फ़ोन में आने वाला वाईफाई सिग्नल हवा में मौजूद है, लेकिन आप उसे सीधे आँखों से नहीं देख सकते। उसे देखने या इस्तेमाल करने के लिए आपको एक डिवाइस जैसे मन या चेतना की ज़रूरत होती है, जिसे सही फ्रीक्वेंसी पर सेट किया गया हो। भगवान का न दिखना शायद उनकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उनकी अति उपस्थिति का प्रमाण है। वे बाहर खोजने की चीज़ के बजाय अंदर महसूस करने वाली चेतना को माने जाते हैं। इस चर्चा को और गहराई से समझने के लिए हमें उन पदों की बात करनी होगी जो हमारे और उस परम सत्य के बीच माने जाते हैं। अगर हम तार्किक और दार्शनिक स्तर पर आगे बढ़ें तो कुछ और महत्वपूर्ण देखने वाले यंत्र हमारे साथ रहेंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को क्वांटम फिजिक्स की जटिलताएं तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक उसका दिमाग उस स्तर पर विकसित ना हो जाए। वैसे ही आध्यात्मिक ग्रंथों का मानना है कि ईश्वर को इन भौतिक आँखों से नहीं बल्कि दिव्य चक्षु या तीसरी आँख से देखा जा सकता है। यह आँखों का कोई भौतिक हिस्सा नहीं बल्कि बोध की एक ऊंची अवस्था है। यह माना जाता है कि आप अलग हैं और भगवान अलग। इस स्थिति में दूरी की वजह से वह दिखाई नहीं देता। यह माना जाता है कि आप ही वह हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप खुद ही वह शक्ति हैं तो आप खुद को एक दृश्य की और तरह कैसे देख सकते हैं? आँख सब कुछ देख सकती है पर खुद को नहीं देख सकती। बिना आईने के
संत कबीर और कई सूफी संतों ने कहा है कि जब तक में अहंकार ईगो रहता है तब तक वह नहीं दिखता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही। जब व्यक्ति अपनी पहचान नाम पद शरीर से ऊपर उठकर शून्य हो जाता है तभी उसे उस विराट ऊर्जा का अनुभव होता है। आज के कुछ आधुनिक विचारक इसे एक वायरल रियलिटी आभासी दुनिया की तरह देखते हैं। यदि हम एक कंप्यूटर गेम के पात्र हैं तो हम उस प्रोग्रामर को गेम के अंदर कभी नहीं देख सकते क्योंकि वह गेम के कोड से बाहर है। वह गेम के हर पिक्सेल में मौजूद है लेकिन गेम का हिस्सा नहीं है। ईश्वर को अक्सर शब्दों के बीच का मौन कहा जाता है। हम शोर को सुनते हैं इसलिए मौन पर ध्यान नहीं जाता। हम वस्तुओं को देखते हैं इसलिए उसे खाली स्थान पर ध्यान नहीं जाता जिसमें वे वस्तुएं टिकी हैं। भगवान को ना तो देख पाने का एक बड़ा कारण यह है कि हमारा मन हमेशा हलचल में रहता है। ठहरे हुए पानी में ही प्रतिबिंब साफ दिखता है। भगवान का दिखाई ना देना दरअसल हमें खोजने की प्रेरणा देता है। अगर वह साक्षात सामने खड़ा होता तो शायद जीवन का यह रोमांच, कर्म की स्वतंत्रता और आंतरिक विकास की यात्रा खत्म हो जाती। क्वांटम भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसे ओवर इफेक्ट कहते हैं। इसके अनुसार जब तक किसी कण को देखना नहीं जाता वह हर जगह एक संभावना के रूप में मौजूद होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर वह परम संभावना है। वह तब तक नहीं दिखता जब तक हमारी चेतना उसे एक निश्चित रूप में देखने के लिए तैयार न हो जाए। वह अदृश्य है क्योंकि वह विशिष्ट होने की बजाय अनंत इफेक्ट है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ें दिखाई नहीं देती। क्या आपने प्रेम को देखा है? नहीं, आपने केवल उसके प्रभाव, आंसू, मुस्कुराहट, त्याग देखे हैं। क्या आपने विचार को देखा है? नहीं देखा होगा। आपने केवल उसके परिणाम, मशीनें, कविताएं, युद्ध देखे हैं। इसी तरह ईश्वर रहस्य नहीं बल्कि दृष्टा है। वह है जो आपकी आंखों के पीछे बैठकर देख रहा है। आप उसे बाहर कैसे देख सकते हैं जब वह खुद देखने वाला है? क्योंकि निराकार को समझना मुश्किल है, इसलिए मनुष्य ने साकार मूर्तियों, चित्रों की रचना की। जैसे गणित में किसी अज्ञात संख्या को खोजने के लिए हम x मान लेते हैं, वैसे ही उस अज्ञात परमात्मा को समझने के लिए इंसान ने उसे रूप और नाम दिए। x अपने आप में उत्तर नहीं है, लेकिन वह उत्तर तक पहुंचने का जरिया है। कर्म और फल का अदृश्य नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता पर वह हर चीज को थामे हुए है, वैसे ही भारतीय दर्शन में ऋत की बात कही गई है। यह एक ऐसा अदृश्य नैतिक कानून है जो ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखता है। कई लोग इस व्यवस्था को ही ईश्वर मानते हैं। वह दिखता नहीं है पर उसका नियम हर पल काम करता है। जब कोई बहुत गहराई में जाता है तो सवाल खत्म हो जाते हैं। बुद्ध से जब ईश्वर के बारे में पूछा गया तो वे मौन रहे। उनका संदेश था कि बहस करने से बेहतर है कि उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जहाँ तर्क की जरूरत ना रहे।
हो सकता है कि भगवान इसलिए ना दिखता हो ताकि आपकी स्वतंत्र इच्छा बनी रहे। अगर वह सामने खड़ा होता तो आप डर या मजबूरी में अच्छे काम करते। उसके छिपे होने के कारण ही आपके पास खोजने का विकल्प है और आपकी श्रद्धा का मूल्य है। जब हम इस चर्चा के सबसे सूक्ष्म स्तर पर पहुंचते हैं तब बात दिखने से हटकर होने और अनुभूति के चरम पर आ जाती है। यहाँ से आगे का सफ़र पूरी तरह से चेतना है। दृश्य का विलीन होना। साधारण अनुभव में तीन चीज़ें होती हैं: देखने वाला, देखी जाने वाली वस्तु और देखने की क्रिया। अध्यात्म की ऊंची अवस्था में ये तीनों एक हो जाते हैं। जैसे ही आप उस परम तत्व को देखने की कोशिश करते हैं, आप उसे अपने से अलग कर देते हैं। लेकिन अगर वह आपके भीतर ही है तो आप उसे वैसे नहीं देख सकते जैसे किसी फूल या पहाड़ को देखते हैं। वहाँ पहुंचकर केवल होना बचता है, देखना नहीं। हमारी आँखें केवल वही देख सकती हैं जो समय, टाइम और स्थान, स्पेस की सीमाओं में बंधा हो। जो कल था और आज नहीं है वह हमें दिखता नहीं है। जो यहाँ है और वहाँ नहीं वह हमें दिखता है। पर जो अनादि और अनंत है, जो हमेशा से है और हर जगह है, उसे देखने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं मिलता। बिना किसी तुलना कंट्रेक्ट्स के हमारी इंद्रियां काम नहीं करती। भगवान सफ़ेदा पर्दा है जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है। हम फिल्में देखने में इतने खो जाते हैं कि पर्दे पर ध्यान ही नहीं जाता। भारतीय दर्शन में वाणी के 4 स्तर बताए गए हैं: वैखरी, मध्यमा, पश्यति और परा। हम जो बोलते या सुनते हैं वह सबसे निचला स्तर है। ईश्वर को अनहद नाद या मौन की गूंज कहा जाता है। जब मन के विचार शांत हो जाते हैं तब वह जो खालीपन बचता है वही ईश्वर का स्वरूप है। और आगे बढ़ने का मतलब है बाहर की आँखों को बंद करके भीतर के सन्नाटे को सुनना। इसे एक खेल की तरह समझिए। अगर लुका छुपी के खेल में पुलिस पहले ही सेकंड में चोर को पकड़ ले तो खेल खत्म हो जाएगा। यह सृष्टि की लीला मानी गई है। वह खुद को अनेक रूपों में छिपाकर खुद को ही ढूंढ रहा है। आप साधक और वह ईश्वर अलग नहीं है। यह उस अनंत चेतना का ही एक हिस्सा है जो मनुष्य का रूप धर के खुद के ही स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान आज यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की बात कर रहा है। एक ऐसा क्षेत्र जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। धर्म जिसे चेतना कहता है, विज्ञान उसे ऊर्जा कहता है। धर्म जिसे ईश्वर कहता है, गणित उसे इन्फिनिटी एट कह सकता है। सच्चाई यह है कि हम उस सत्य के जितने करीब पहुँचते हैं भाषा उतनी ही छोटी पड़ने लगती है। यहाँ से आगे का बौद्धिक नहीं बल्कि प्रायोगिक है। उपनिषद कहते हैं नयात्मा प्रवेचनेन लभ्यो, अर्थात यह आत्मा या परमात्मा केवल प्रवचनों या सुनने से प्राप्त होता है। इसे पाने के लिए खुद को उस गहराई में उतरना पड़ता है जहाँ सृष्टि का नियम शुरू होता है।